तो प्रश्न बनता है, क्या ऐसे निरुपाधि प्रेमी में भगवत दर्शन की भी लालसा नहीं होती? क्या अपने इष्ट के दर्शन की चाह करना भी प्रेम में कलंक है या बाधा है? क्या उनकी सेवा सुख में निमग्न होना भी बाधा है? सेवा करते हुए सुखी होना, उनके दर्शन की चाह रखना, उनसे मिलन की आकांक्षा रखना, क्या यह भी प्रेम में बाधा है? बोले नहीं। तो इसमें फिर आ जाता है ना अपना सुख, कि प्रभु को देखकर मुझे सुख होता है, प्रभु की सेवा करके मुझे सुख होता है, तो हम तो सुख ले रहे हैं ना, तो तत्सुख कहां हुआ? बोले नहीं। बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। जब उपासक उपासना में तन्मय होता है तो उपास्य देव के मिलन की प्रबल आकांक्षा जगती है। यह उपासना का रंग है और इसे कामना नहीं कहते, इसे कामना नहीं। प्रभु के मिलन की चाह बंदनीय है और जगत की वस्तु व्यक्ति स्था की चाह यह निंदनीय, यह त्याज्य है, यह बंदनीय है। तो इसमें स्वसुख तो होता ही है, प्रभु को देखकर भक्त को सुख होता है, फिर हां होता है, पर उससे कई गुना बढ़कर प्रभु को सुख होता है। प्रभु को सुखी देखकर वो उपासक और सुखी होता है, या सुख की होड़ लगी रहती है, तत्सुख की होड़ लगी रहती है। एक हृदय में महान उल्लास, मेरे प्रभु कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसे विरह कहते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। ये चाह अचाह स्थिति से भी ऊपर की है, अचाह स्थिति से ऊपर की स्थिति है। कब मिलोगे प्यारे, कब मिलोगे? मिले हुए भी बार बार मिलन में एक नवीन मिलन, एक नवीन मिलन की चाह। जब उपासक उपास्य देव को देखता है तो उपास्य देव को देखने में जो उसे सुख होता है, उस सुख को देखकर उपास्य देव के हृदय जो आनंद समुद्र हैं उनमें उफान आता है। उनको सुखी देख करके उपासक का और सुख बढ़ता है। ये सुख बढ़ता ही रहता है निरंतर। उनका रूप लावण्य, इनकी प्यास जैसे जैसे बढ़ती वैसे वैसे रूप लावण्य बढ़ता है। ये कामना नहीं है, ये निष्कामता का फल है प्रेम। ये समुज्वल सुमधुर आनंद ज्योति प्रसरित उपासक जब अपने आराध्य देव को देखकर आनंदित होता है तो ये देखकर आराध्य देव और आनंदित होते हैं। आराध्य देव को आनंदित देखकर उपासक और आनंदित होता है। आनंद की वृद्धि अनंत काल तक चलती रहती है। प्रभु सुखत्वे प्रेमी सुखत्वम तत्सुखत्वेन पुनः प्रभु सुखत्वम, ये होड़ चलती रहती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे कि जैसे हमारी प्रेमी गोपीजन हैं, उनका वस्त्राभूषण धारण करना, श्रृंगार करना, खाना पीना, शरीर सजाना, ये सब केवल मेरे लिए है। ऐसे प्रेमी का खाना पीना, शरीर सजाना, जीवन धारण करना, ये केवल अपने प्रीतम प्रभु के लिए है। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन, ये जो मेरी गोपियां हैं, ये अपने अंगों को मल मल करके साफ करती है, उपटन आदि अंगराग आदि से सजाती है। किस लिए? मेरी सेवा के लिए। मेरे निगूढ़ प्रेम पात्र गोपियां हैं। तो प्रेमी अपने देह की रक्षा करता है, वो ये मान के नहीं कि मेरी है, नहीं, ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु की सेवा पात्र है। प्रेमी अपने शरीर को सजाता है। जा रहा हूं सेवा में इस समय, तिलक रचना, चंदन रचना, अपनी प्रसादी की सब धारण करके फिर प्रभु की सेवा में।
इलायची मुख में है प्रसादी कि कहीं मुख की दुर्गंध ना हो। इत्र शरीर में प्रसादी छिड़का हुआ, सज धज करके प्रभु की सेवा में जा रहा है। श्रृंगार सज्जा पहले अपनी, फिर श्री जी की। प्रसादी से अपने को सजाकर पावन होकर इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने एक उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता की, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना है। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है, तो एकांत का समय शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ, तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ आके जब बैठते हो आप, प्यारे जू के पद होते हैं, प्यारी जू की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहाँ बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वो ऐसे शब्दों से होता है कि वो समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया, बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए। पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे। आप धोखे में ना पड़े। अब अस्पतालों में जाना चाहिए। एक बूंद पानी सुबह से नहीं पिया था वहां। जब उनको पानी पिलाने की बात हुई, जलपाना आदि कुछ, तो उनका इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा, ये हमारे मंत्र की सिद्धि है। अगर हम लोगों ने पानी पी लिया तो काम नहीं करेगा मंत्र। और देखा था 4-6 घंटे के अंतर्गत कोबरा सांप से पूरा शरीर नीला होने जा रहा था, नीम के पत्तियों से झाड़ झाड़ करके। ये हम किसी कही सुनी बात नहीं कह रहे और ये देखी हुई बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पदम